कम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज हम देखने वाले हैं कुकीज़ इन जावास्क्रिप्ट। कुकीज़ होते क्या है, हमें कहाँ पे कुकीज़ का इस्तेमाल करना होता है और कुकीज़ का इस्तेमाल कैसे करें, ये सारी चीज़ें आज हम इस लेसन में देखने वाले हैं। इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन आपके समझने के लिए बनाया है, जो कि मैं ये प्रेजेंटेशन आपके गिटलैब या गिटहब जहाँ पे मैंने सारे कोड्स अपलोड किए वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको इसी प्रेजेंटेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक यूआरएल मिल जाएगी जहाँ से आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द कुकीज़ कि कुकीज़ होते क्या है। इन शॉर्ट, अगर सरल भाषा में आपको समझाने जाए तो कुकीज़ मतलब एक स्ट्रिंग फॉर्मेटेड डेटा होता है, एक टेक्स्ट फॉर्मेटेड डेटा जो कि आप आपके ब्राउज़र के अंदर स्टोर करते हो। सिमिलरली हमने इसके पहले दो वाले लेसन्स में देखा था कि लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज ये भी एक स्ट्रिंग फॉर्मेटेड डेटा लेता है। भले आप ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगिफाई करके फिर आप उसमें इंसर्ट करते हो, बट वो एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा वहाँ पे इंसर्शन किया जाता था। सिमिलरली कुकीज़ भी उसी तरीके का डेटा है जो आप स्ट्रिंग फॉर्मेटेड डेटा आप ब्राउज़र के अंदर स्टोर कर सकते हो। अब ये तो हो गया कुकीज़, बट इसका इस्तेमाल क्यों होता है और कहाँ पे होता है ये आज हम जानेंगे। तो कुकीज़ ये मोस्टली सेट की जाती है आपके सर्वर के थ्रू। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि सर्वर कैसे सेट करेगा और कब सेट करेगा। फॉर एग्जांपल, आपने किसी वेबसाइट पे लॉगिन करना चाहा। जब लॉगिन करते हो तो लॉगिन करते वक्त आप यूज़र आईडी पासवर्ड देते हो। यूज़र आईडी पासवर्ड के बाद आप जैसे ही लॉगिन बटन को क्लिक करते हो तो वो क्रेडेंशियल्स आपके सर्वर को सेंड होते हैं और सर्वर उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करता है कि ये इस यूज़र नेम से और इस पासवर्ड से कोई एंट्री अपने डेटाबेस में है या नहीं, मतलब एक वैलिड यूज़र है या नहीं। अगर वैलिड यूज़र है तो वो आपको रिस्पॉन्स के तौर पे जो आप चाहते हो उसका रिस्पॉन्स आपको देता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने गूगल पे या जीमेल पे लॉगिन किया, तो जीमेल पे लॉगिन करने के वक्त आप यूज़र आईडी पासवर्ड देते हो और जैसे ही लॉगिन करते हो तो अगर वो वैलिड यूज़र है तो आपको जीमेल का पेज आपको रेंडर होता है आपके यूआई पे, राइट। मतलब आपके पास उस तरीके का डेटा, इनबॉक्स का सारा डेटा आपके सर्वर से फेच किया जाता है और आपको दिया जाता है। बट जब ये रिस्पॉन्स दिया जाता है वैलिड यूज़र को, तब एक चीज़ आपका सर्वर सेट करता है आपके रिस्पॉन्स में, उसे कहा जाता है रिस्पॉन्स हेडर। उस रिस्पॉन्स हेडर में एक सेट कुकीज नाम से एक एट्रीब्यूट या फिर एक डेटा सेट किया जाता है जो कि आपके ब्राउज़र के पास सेंड किया जाएगा और आपका ब्राउज़र उस चीज़ को लेकर सेव कर लेगा आपके मशीन में, राइट। मतलब आपके ब्राउज़र में वो चीज़ सेट हो जाएगी बाय द सर्वर। और वो चीज़ क्यों सेट करता है, सपोज अभी मैंने जस्ट लॉगिन किया तो मुझे इनबॉक्स दिख गया। मैं अगर सेंड आइटम पे क्लिक करूँ तो मुझे वापस क्रेडेंशियल भेजना पड़ेगा, राइट। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपके सर्वर ने आपके मशीन पे कुछ आईडी या कुछ एक सेशन आईडी के तौर पे डेटा, या आप बोलोगे टोकन के फॉर्म में डेटा आपके पास भेज दिया है। अब जब भी आप नेक्स्ट रिक्वेस्ट कॉल करोगे, जैसे आपने क्लिक किया सेंड आइटम पे या ट्रैश पे, तो सेंड आइटम पे जैसे क्लिक किया तो आपकी तरफ से एक रिक्वेस्ट वापस गई आपके सर्वर को। आपने पूछा कि मुझे अभी सेंड आइटम के सारे ईमेल्स मुझे ला कर दो। बट ये जब आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो आपका ब्राउज़र ऑटोमेटिकली, मैं वापस एक बार कहता हूँ, आपका ब्राउज़र ऑटोमेटिकली जो कुकीज़ उस वेबसाइट की सेट की थी वो उसी रिक्वेस्ट के अंदर, जो आप नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हो कॉन्जिक्यूटिव रिक्वेस्ट, उसके अंदर ये कुकीज़ ऐड कर देगा, राइट। समझ रहे हो, वो कुकीज़ एक ऐड कर देगा। क्यों ऐड करेगा, क्योंकि आपको वापस क्रेडेंशियल देने की ज़रूरत नहीं है। जो डेटा आपके सर्वर ने आपके ब्राउज़र के अंदर सेट किया था उसी डेटा को वापस भेजा जाता है सर्वर के पास, जस्ट चेकिंग के लिए कि जो डेटा आप वापस भेज रहे हो वो सर्वर वैलिडेट कर पा रहा है या नहीं। मतलब सर्वर चेक करेगा वापस कि वही वो ट्रांजैक्शन आईडी या टोकन आईडी मेरे पास मौजूद है या नहीं। अगर वो मौजूद है, मतलब एक वैलिड यूज़र की तरफ से मुझे वापस रिक्वेस्ट आई है, तो मैं उस वैलिड यूज़र को उसकी जो रिक्वेस्ट है उसके बिहाफ ऑफ में रिस्पॉन्स सेंड करूंगा। मतलब सेंड आइटम का सारा डेटा वापस भेजा जाएगा। तो ये क्यों किया जाता है, क्योंकि आपका यूज़र, आपका सेशन, मतलब आपका ब्राउज़र आपके यूज़र का सेशन मेंटेन करता है। एक बार लॉगिन कर दिया, जब तक सेशन लॉग आउट नहीं होता तब तक ये चीज़ आपका कुकीज़ हैंडल करता है कि एक वैलिड यूज़र वैलिड टाइम के अंदर आप पर्टिकुलर नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हो या नहीं।
अगर विद इन अ पर्टिकुलर टाइम, जो सेशन एक्सपायर होने से पहले आप अगर भेज रहे हो, तो वो वैलिड यूज़र के तौर पे ट्रीट करके आपका सर्वर उसको एक रिस्पॉन्ड करता है। तो इस चीज़ के लिए यूज़ होता है कुकीज़। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को ये चीज़ अभी थोड़ा सर के ऊपर से जा रहा होगा, सो डोंट वरी। जब आप सेशन देखोगे कि हाउ द यूजर्स मेंटेन और द ब्राउजर्स मेंटेन द सेशन, तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, टोकन कैसे जनरेट होता है, टोकन का ऑथेंटिकेशन कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब रिएक्ट का सीरीज़ या आप जब भी कोई यूट्यूब के सीरीज़ में देखोगे कि ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, तो उसमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, कुकीज़, एक तो ये तरीका हो गया कि कुकीज़ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। दूसरा, आपके यूज़र का प्रेफरेंसेस भी स्टोर करने के लिए कुकीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी वेबसाइट को आपको टॉगल मिलता है डार्क थीम या लाइट थीम कन्वर्ट करने के लिए, राइट? तो वो भी चीज़ आप आपके कुकीज़ में सेव कर सकते हो। तो उसके लिए भी यूज़र प्रेफरेंसेस सेव करने के लिए भी कुकीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा तरीका है कि यूज़र का बिहेवियर ट्रैक करने के लिए। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है, यूज़र का बिहेवियर मतलब क्या? यूज़र का बिहेवियर मतलब उस पर्टिकुलर यूज़र ने इस वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड किया, या इस वेबसाइट को कितनी बार हिट किया, कितनी बार उसने ये वेबसाइट खोली है। तो ये सारा काउंटिंग रखना, या जो भी यूज़र के बिहेवियर से कितनी बार स्विच करके वापस इस टैब पे आया है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आप कुकीज़ के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो इन मोस्ट ऑफ द इन चीज़ों के लिए कुकीज़ का इस्तेमाल आपके ब्राउज़र में किया जाता है। ठीक है। तो कुकीज़ वर्क कैसे करता है? मैंने जैसे बताया कि कुकीज़ सेट की जाती है सर्वर के साइड, अदरवाइज आप अपने जावास्क्रिप्ट के कोड के थ्रू भी कुकीज़ सेट कर सकते हो। बट 90% आपको देखने को मिलेगा कि कुकीज़ आपका सर्वर सेट करेगा और उसी कुकीज़ को आप कंटिन्यू यूज़ करोगे, राइट? अगर आप चाहते हो कि नहीं, आप खुद होके कुछ कुकीज़ सेट करना चाहते हो, तो हाँ, डेफिनेटली आप यूजिंग जावास्क्रिप्ट आप इजीली वो कुकीज़ बना के सेट कर सकते हो आपके ब्राउज़र में। जब भी नेक्स्ट रिक्वेस्ट जाती है, जैसे कि मैंने कहा था, जैसे मैंने सेंड आइटम पे क्लिक किया था जीमेल में, तो ऑटोमेटिकली वो कुकीज़ लेकर सेंड की जाती है आपकी नेक्स्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट के साथ। ये काम आप नहीं करते, ये काम ब्राउज़र ऑटोमेटिक करता है नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव रिक्वेस्ट के टाइम पर। तीसरी चीज़, ये कुकीज़ एक्सेसिबल तभी होती है जावास्क्रिप्ट को जब तक एचटीटीपी ओनली का फ्लैग या एट्रीब्यूट सेट ना किया जाए। ये चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आएगी। आप कहीं तो लिख के रखिए पेपर पे कि एचटीटीपी ओनली का मतलब क्या होता है। मैं इसी वीडियो के एंड में ये चीज़ समझा दूंगा कि एचटीटीपी ओनली मतलब क्या और कैसे ये चीज़ एक्सेस होती है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुकीज़ कैसे क्रिएट की जाती है, किसे रीड की जाती है। तो बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस स्लाइड, मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। सपोज ये मेरा एडिटर है जिसमें मैं लिख सकता हूँ, बट मैं आपके समझने के लिए एक चीज़ करता हूँ कि मैंने ये वेबसाइट ओपन की, राइट? मतलब मैंने इसी HTML पेज को मैंने किया है लोड, और इस कुकी स्टेज का मैंने लोड किया हुआ है। अब जैसे मैं एप्लीकेशन विंडो पे जाऊँ, तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज या कुकीज़ दिखता है, राइट? कुकीज़ को थोड़ा एक्सपेंड करोगे तो ये वेबसाइट जो मैंने यहाँ पे एक्सेस की है, उस वेबसाइट को यहाँ पे आप दिख पाओगे, राइट? तो इस वेबसाइट की कुकीज़ इस टेबल में आपको सारी दिख जाएगी। अब कुकीज़ कैसे सेट की जाती है, मतलब क्रिएट की जाती है? तो कुकीज़ सेट करने का तरीका होता है डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, राइट? क्या होता है? डॉक्यूमेंट डॉट कुकी नाम से आप लिखते हो और उसके अंदर इक्वल्स टू देके स्ट्रिंग फॉर्मेटेड डेटा आप इंसर्शन करते हो। मैं वापस कहता हूँ, कुकीज़ ये स्ट्रिंग फॉर्मेटेड डेटा है और वो हमेशा की वैल्यू पेयर के फॉर्म में जाता है डेटा। की वैल्यू पेयर मतलब कुछ एक की रहेगी जिसके ज़रिए आप आइडेंटिफाई करोगे और उसकी एक वैल्यू रहेगी। फॉर एग्जांपल, मैं की के तौर पे देता हूँ नेम और इक्वल्स टू। की वैल्यू पेयर ये हमेशा की अलग, वैल्यू अलग, और दोनों सेपरेटेड बाय इक्वल्स टू, राइट? और मैं यहाँ देता हूँ इन्फॉर्मेशन, सपोज एज अ वैल्यू भूषण। जैसे मैंने एंटर किया, तो देखो यहाँ पे अभी तक टेबल में एंट्री है क्या? आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आप यहाँ पे रिलोड बटन है, देखो रिफ्रेश, ये अगर कर दोगे तो ये देखो यहाँ पे डेटा आ गया, राइट? ये कुकीज़ है, कुकीज़ में डेटा आ गया है। तो इस तरीके से आप कुकीज़ सेट कर सकते हो। मैं वापस कुछ अलग करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ एड्रेस, राइट? और एड्रेस में देता हूँ दिल्ली, सपोज। मैंने एंटर किया तो देखो ये स्ट्रिंग फॉर्मेटेड डेटा ऐड होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप वन बाय वन कुकीज़ को सेट कर सकते हो। याद रखना, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़ एट अ टाइम एक ही कुकी को ऐड करेगा, एक से ज़्यादा कुकीज़ ऐड नहीं कर पाएगा। आप अगर चाहते हो कि मैं यहाँ पे कॉमा देकर दूसरा लिख दूँ एड्रेस दिल्ली, तो नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, मैं आपके समझने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं एक
देता हूँ एज, सपोज मैंने दिया 20, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन गिव इट। और दूसरा अगर फील्ड देना है, कॉमा देना है, आप बोलोगे कि कॉमा से करता हूँ, नहीं, कॉमा से नहीं देना पड़ता है। यहाँ पे डिलिमिटर के तौर पे सेमीकोलन यूज होता है। डिलिमिटर मतलब सेपरेटर, सेपरेटर के तौर पे सेमीकोलन यूज होता है। और मैंने दूसरा सपोज दिया, कुछ भी मैं देना चाहता हूँ, प्रोफेशन, सपोज प्रोफेशन, और मैं देता हूँ आईटी, राइट, एंटर करता हूँ। आप बोलोगे कि एज 20 भी जाना चाहिए और प्रोफेशन आईटी भी जाना चाहिए, मतलब एक ही फील्ड के अंदर दोनों चीजें जाओगी, चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि की एज है, वैल्यू 20 है। कि आप बोलोगे प्रोफेशन है, ओके सॉरी मैंने यहाँ पे कोलन दे दिया, यहाँ पे क्या चाहिए था, इक्वल्स टू, राइट, इस तरीके से। ओके सो मैंने चाहा कि एज एक की है जिसकी वैल्यू 20 है, प्रोफेशन एक की है जिसकी वैल्यू आईटी है, तो ये जाएगा क्या? जैसे देखो मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया, देखो एज 20 गया, बट वेयर इज द प्रोफेशन? प्रोफेशन तो है ही नहीं, क्योंकि एट ए टाइम डॉक्यूमेंट डॉट कुकी ये हमेशा एक ही की वैल्यू पेयर लेगा, एक से ज़्यादा अगर आप देना चाहो तो नहीं ले पाता है या नहीं लेगा। ये चीज़ अगर इंटरव्यू में आपको पूछा जाए कि कैन आई ऐड मल्टीपल कुकीज एट अ टाइम बाय यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, सो आंसर इज नो, ओनली वन कुकी कैन बी इंसर्टेड एट अ टाइम, राइट। ओके, नेक्स्ट थिंग, आप कितनी कुकीज ऐड कर सकते हो? अगर मैंने सपोज पूछा कि आप कितनी कुकीज ऐड कर सकते हो आपके किसी पर्टिकुलर डोमेन के लिए, ये एक डोमेन है सपोज google.com या कोई भी एक लोकोलोस्ट 5500, ये मेरा डोमेन है, तो इसके ऊपर आप कितनी कुकीज सेट कर सकते हो? तो याद रखना, कुकीज सेट करने के लिए मैं आपको एक ये वेबसाइट दिखाता हूँ। इसमें देखो, एटलीस्ट 20 कुकीज पर यूनिट और होस्ट, यूनिक होस्ट और डोमेन नेम, एटलीस्ट 20 कुकी आप ले सकते हो, 20 से ज़्यादा भी दे सकते हो। और एटलीस्ट 300 कुकीज आप सेट कर सकते हो ऑन द ब्राउजर साइड। ब्राउजर साइड में बोल रहा हूँ, ब्राउजर कितनी कुकीज आप सेट कर सकते हो एक ब्राउजर में, तो 300 कुकीज आप मैक्सिमम कर सकते हो। बट अगर आप ब्राउजर की लिमिटेशन आप देखोगे तो ब्राउजर लिमिटेशन देखो, क्रोम में 180 कुकीज पर डोमेन आप सेट कर सकते हो। ब्राउजर टू ब्राउजर ये चीज़ें वेरी करेगी। इन फ्यूचर सपोज आप ये वीडियो किसी और कुछ दिनों के बाद या कुछ मंथ या कुछ सालों के बाद देखोगे, तब ये वैल्यू चेंज होगी, राइट, क्योंकि ब्राउजर दिन ब दिन डेवलप होते जा रहे हैं, इंजन डेवलप होते जा रहे हैं, तो उन्होंने कुकीज़ का काउंट इन फ्यूचर शायद ये बढ़ भी सकता है, राइट। तो अभी फिलहाल क्रोम 180 सपोर्ट करता है पर डोमेन लिमिट, फायरफॉक्स 150, ओपेरा 60 एंड सफारी 600, राइट। तो इतने सारी आपके ब्राउजर की लिमिटेशन है कि इतनी कुकीज़ पर डोमेन ये सेव कर सकता है। अब एक और सवाल आता है कि कितना बड़ा साइज ऑफ स्ट्रिंग आई कैन स्टोर इन द कुकी, कितने बड़े साइज का मैं डेटा स्टोर कर सकता हूँ कुकी में। फॉर एग्जाम्पल मैं वापस इसी अपने वेबसाइट पे आता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ। अब देखो मैंने नेम भूषण दिया था, राइट, मैं उसी कुकीज को वापस आता हूँ यहाँ पे, राइट। अब मैंने ये भूषण को वापस कॉपी करता हूँ और इसी को मैं अपेंड करता हूँ इस तरीके से, भूषण स्पेस भूषण स्पेस भूषण, राइट। मैंने इस तरीके से मैंने अपेंड किया, मैंने एंटर किया, तो ये क्या करेगा? डेफिनेटली ये नेम की वैल्यू जो अर्लियर भूषण थी उसको ओवरराइड कर देगा और ये वैल्यू सेट कर देगा। देखो मैंने किया, रिलोड किया, देखो ये वैल्यू यहाँ पे भी दिखती है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसकी वैल्यू नीचे भी देखी जाएगी। तो ये इजीली आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो ये चीज़ उसने वैलिड कर ली। बट क्या हो अगर मैं इसी तरीके से इसके अंदर ये चीज़ देते जाऊँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कॉपी करता हूँ और इसके बाद में देते जाता हूँ, देखो कितनी बार मैं दे रहा हूँ, देखो बहुत सारा डेटा मैंने दे दिया, राइट, इतना मैंने दिया हुआ है। अब मैं अगर इसको एंटर करूँ तो इसने लिया क्या, देखो रिफ्रेश करता हूँ। अब मैंने इसके ऊपर वापस क्लिक किया, इतना डेटा ले लिया, राइट, मतलब ये डेटा अभी तक ले रहा है। अब मैं वापस इसी को और अपेंड करता हूँ, ये सारा डेटा इतना मैं उठाता हूँ कॉपी और वापस इसके अंदर अपेंड कर देता हूँ। 2-3 बार मैंने अपेंड कर दिया, चलो अब मैं इसको एंटर करता हूँ, एंटर। ये देखो कितने केबी का डेटा गया है, राइट, 13.2 केबी। आपने अगर थोड़ा पहले देखा होता तो 13.2 केबी इतना डेटा गया है। तो इतना डेटा जा सकता है क्या? तो नहीं, आपका कुकीज़ हमेशा मैक्स टू मैक्स 4 केबी का डेटा लेता है। 4 केबी के ऊपर अगर आप डेटा देते हो तो वो चीज़ वहाँ पे सेट नहीं होगी, आपका ऑपरेशन उधर ही आपका फेल हो जाएगा, राइट। मतलब नया डेटा उसमें इंसर्शन नहीं हो पाएगा, राइट, समझ रहे हो। मैं वापस आपके समझने के लिए देखो मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, और इसमें वैल्यू देता हूँ इक्वल्स टू नेम इक्वल्स टू सपोज राज। हो गया, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो वैल्यू राज सेट हो गई। अब मैं वापस उसी को जो पहले बार मैंने दिया था भूषण, ओके, इसको वापस सेट करता हूँ। कितने साइज का डेटा देखो,
13.2 के बी शो मोर, इतना डेटा और बाकी है। तो ये डेटा मैं सेट कर पाऊंगा क्या? चेक कर लो यहाँ पे राज के ऊपर मैं रिफ्रेश करता हूँ। मैंने तो कंपाउंड एंटर कर दिया है, बट ये डेटा सेट हुआ क्या? नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा डेटा आपके कुकीज़ में सेट नहीं कर पाएगा। 4 KB के ऊपर डेटा सेट नहीं होता। तो ये चीज़ है आपका कुकीज़ सेट करने का तरीका, और आप इजीली वन बाय वन कुकीज़ सेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट है कुकीज़ गेट करना है, मुझे कुकीज़ की वैल्यूज लेनी है। तो कुकीज़ की वैल्यूज कैसे लेते हो? इसके लिए सिंपल है, जो आपने सेट करने का तरीका लिखा था वैसे ही, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, जस्ट एंटर कर दो। तो देखो जितने सारे कुकीज़ इस डोमेन के लिए या इस वेबसाइट के लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट होते आ रही है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। देखो यहाँ पे सेमी कोलन क्या है? एज ए डिलिमिटर, मतलब उसने सारी कुकीज़ लेके आया, जितनी भी कुकीज़ आप दोगे वो सारी कुकीज़ एक साथ लेके आएगा, और सेपरेट किससे करेगा? सेमीकोलन से। तो आप इन फ्यूचर सपोज आपको ये चीज़ चाहिए, तो आप इजीली इसको स्प्लिट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़ क्या करोगे? इसको स्प्लिट कर दोगे, राइट? या स्प्लिट करना बेटर ऑप्शन है। स्प्लिट करोगे किसके बेस पे? डिलिमिटर, इसके बेस पे, राइट? स्पेस है ना, इसके बाद देखो डिलिमिटर के बाद एक स्पेस भी है, तो इसके लिए मैंने डिलिमिटर और स्पेस दिया है। तो देखो ये क्या हो गया? ये कुकीज़ लेके आया। तो आप इजीली इसको और वापस स्प्लिट करना है तो आप इजीली स्प्लिट कर सकते हो बेस ऑन द इक्वल्स टू। तो इस तरीके से कुकीज़ आप गेट कर सकते हो या सेट कर सकते हो। ये था बेसिक्स ऑफ कुकीज़, राइट? अब इसके बाद थोड़ा एडवांस टॉपिक पे हम मूव करते हैं। तो इसके पहले हम एक वेबसाइट जो आपने पीपीटी बनाई थी वो देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़ के थ्रू आप कर सकते हो, राइट? ये चीज़ें थोड़ा आप इग्नोर कर दो फिलहाल, एक्सपायर पाथ, राइट? ये चीज़ें मैं अभी आपको समझाऊंगा कुछ मिनटों में। रीडिंग कुकीज़ के लिए क्या करता हूँ? डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़ लिख देता हूँ, और ये सारी रिटर्न करता है कुकीज़ एक सिंगल स्ट्रिंग में सेपरेटेड बाय सेमीकोलन, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया है। अब इसके अंदर ये कुकीज़ डिलीट करने का कैसा जरिया है? तो देखिए, डिलीट करने के लिए आपके पास दो अलग ऑप्शंस हैं। एक तो आप इसको एक एक्सपायरी डेट दे दो, इस कुकीज़ को एक्सपायरी डेट दे दो, मतलब ये चीज़ इस डेट के बाद एक्सपायर होनी चाहिए, मतलब ये ऑटोमेटिक ब्राउज़र में से हट जाएगी। दूसरा, कुछ सेकंड्स का टाइम दे दो कि इसको आप या तो प्रीवियस डेट का दे दो, मतलब कल गई हुई डेट की वैल्यू अगर दे दोगे तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी कुकीज़, क्योंकि ये कुकीज़ तब तक रहती है जब तक फ्यूचर की डेट आप नहीं देते तब तक, राइट? या फिर अगर आप कोई डेट नहीं देते, मतलब मैंने एक बार ये चीज़ देखो, यहाँ पे मैं ये वापस कॉपी करता हूँ और मैं ये बंद करके वापस चालू करता हूँ ब्राउज़र, ठीक है? मैं ब्राउज़र चालू करता हूँ, ठीक है, और मैंने ये वापस हिट किया। अब मैं इंस्पेक्ट विंडो पे गया, एप्लीकेशन पे गया, कहाँ गया मेरा कुकीज़? तो चला गया सारे। क्यों गए? क्योंकि आपने उसको एक्सपायरी नहीं दी थी। अगर एक्सपायरी नहीं देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्लोज़ होने के बाद कुकीज़ चली जाएगी। याद रखना, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुकीज़ का बाय डिफ़ॉल्ट लाइफ स्पैन कितना होता है? लाइफ स्पैन तब तक होता है जब तक आपका ब्राउज़र चल रहा है। आपने ब्राउज़र जैसे ही बंद कर दिया तो आपका कुकीज़ वहाँ से डिस्ट्रॉय किया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं कुकीज़ को कुछ तो लाइफ स्पैन दे दूँ कि इतने टाइम तक ये कुकीज़ रहना चाहिए, मतलब जैसे देखो मैंने यहाँ पे, ओके, मैं आपके समझने के लिए इसको रिमूव करता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इक्वल्स टू, मैं तरीका वही यूज़ कर रहा हूँ, नेम नेम और इक्वल्स टू सपोज राज, सेमीकोलन। अब सेमीकोलन क्यों दिया मैंने? आपको एक्सपायरी देनी है, राइट? एक्सपायरी देने के लिए आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट मैक्स एज। क्या होता है? मैक्स हाइफन एज। ये कैसे दोगे? सेमीकोलन देना है सेपरेटर, और इसके बाद ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई की वैल्यू पेयर के तौर पे नहीं है, एट्रीब्यूट है। एक बार आप एक ही कुकीज़ को सेट कर सकते हो, जो मैंने कहा था, तो ये हो गया आपका कुकी। बट उसके बाद जो भी आप सेमीकोलन के बाद दोगे वो बन जाएगा एट्रीब्यूट। तो मैक्स एज की वैल्यू, सपोज मैं यहाँ पे मैक्स एज की वैल्यू देते हैं सेकेंड्स में, तो सेकेंड में देता हूँ सपोज कि 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट, तो 120 सेकेंड में दे दूँ, मतलब 2 मिनट के लिए ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। 2 मिनट तक ये कुकीज़ आपके ब्राउज़र में रहेगी। आप चाहते हो तो इसको मैं बंद करके वापस देखो, मैं ओपन करता हूँ और मैंने एंटर किया, वापस मैं आपके इंस्पेक्ट विंडो में जाता हूँ, एप्लीकेशन देखो अभी भी है।
क्यों है? क्योंकि आपने उसको कुकीज़ में एक्सपायरी डेट सेट कर दी है, एक्सपायरी टाइम सेट कर दिया है। अब जैसे ही 2 मिनट हो जाएँगे, तो देखना ये ऑटोमेटिक कुकीज़ चली जाएगी। मैं तब तक ना आपको बाकी चीज़ें समझाता हूँ। जैसे मैं 2 मिनट होने के बाद रीलोड करता हूँ, तो ये एंट्री यहाँ से हट जाएगी। अब एक हो गया मैक्स एज। मैक्स एज के थ्रू आप एक्सपायरी दे सकते हो। दूसरा तरीका है एक्सपायर्स। एक्सपायर्स नाम से भी एक एट्रीब्यूट होता है जिसके ज़रिए भी आप दे सकते हो, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? मैक्स एज ये हमेशा सेकेंड्स में वैल्यू लेगा, मतलब एक नंबर वैल्यू लेगा कि जो एक सेकंड्स के तौर पे लेगा, और जितने आप नंबर दे रहे हो उतने सेकंड्स के लिए और अपने पास वो वैल्यू स्टोर करके रखेगा। बट एक्सपायर से कभी नंबर नहीं लेता या सेकंड्स नहीं लेता, उसके लिए एक यूटीसी फॉर्मेटेड डेट होनी चाहिए। यूटीसी फॉर्मेटेड डेट मतलब कैसे? सपोज मैं देता हूँ कॉन्स्ट डेट, या फिर आप न्यू डेट भी जानते हो, राइट? न्यू डेट, ये न्यू डेट क्या करता है? टू यूटीसी स्ट्रिंग। ये देखो क्या है, आज की डेट है, राइट? ये आज की डेट मुझे सेट करनी है एज ए एक्सपायरी। तो मैं कैसे करूंगा? देखो मैं तब तक रिफ्रेश करता हूँ, अभी तक 2 मिनट नहीं हुए, तो ये चीज़ अभी भी है। मैं दूसरी कोई की वैल्यू पेयर देना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़, यहाँ पे नेम की जगह पे मैं देता हूँ एज। एज देता हूँ सपोज 20, वॉट एवर यू वॉन्ट, मैक्स एज, और इसको मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपायर्स। अब एक्सपायर्स में मुझे क्या देना है? ये वैल्यू देनी है, बट ये वैल्यू तो जावास्क्रिप्ट की है। आप डायरेक्टली स्ट्रिंग में ऐसे नहीं पास कर सकते, राइट? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको बैकटिक देना पड़ता है, राइट? एक स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के फॉर्म में दोगे, राइट? और यहाँ पे मैं ये चीज़ पूरा लिख देता हूँ। ये क्या है? यूटीसी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग फॉर्मेटेड डेटा है। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ, तो देखो रिफ्रेश करोगे, नेम हट गया, देख पा रहे हो? नेम ऑटोमेटिक हट गया। एक्सपायर्स का डेटा आप अगर दोगे तो क्विक एज 20 एक्सपायर्स, और एक्सपायर्स को यूटिलिटी, सॉरी, इसमें यूटीसी में मैंने कन्वर्ट किया है। कुछ और रह गया है क्या? मैं एक बार जस्ट चेक कर लेता हूँ। एक्सपायर्स मैंने दे दिया, और डॉलर मैंने न्यू डेट दे दिया, ये वैल्यू कुछ सेट कर दी। रिफ्रेश। ओके, एक काम करता हूँ, इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, चलो आपके समझने के लिए। टुडे, राइट? टुडे इक्वल्स टू न्यू डेट, और न्यू डेट को मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको इस तरीके से दे सकता हूँ यहाँ पे, टुडे डॉट टू जीएमटी स्ट्रिंग आप लोगे तो भी चलेगा। रिफ्रेश। ओके, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ ये क्यों नहीं सेट कर पाया। क्योंकि टुडे का आप जीएमटी फॉर्मेट या यूटीसी फॉर्मेट जब भी कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये अभी का लेटेस्ट टाइम लेकर ये एक्सपायरी डेट सेट कर रहा है, मतलब आज की डेट और आज का टाइम। जैसे ही ये टाइम एल्apse होता है तो मतलब एक्सपायर हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, टुमारो की, मतलब आगे आने वाली डेट की मैं देना चाहता हूँ डेट, तो मैं कैसे दूंगा? सपोज मैं इसके लिए ऐसे लिख दूँ तो चलेगा कि आप आज की डेट, मतलब कल की डेट कैसे लेते हो? कल की डेट लेने के लिए मुझे, मेरे पास एक सिंपल सा आइडिया है कि सपोज मैं ऐसे लिख दूँ, कॉन्स्ट टुडे गोज टू न्यू डेट, राइट? और उसके बाद ऐसे लिख देता हूँ कॉन्स्ट टुमारो। इसको कैसे लिखोगे? न्यू डेट। ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, राइट? आप इसको इजीली कर सकते हो। मैंने ये डेट टुमारो की सेट कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, टुमारो जो है डॉट में करता हूँ सेट डेट, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ टुडे का डेट डॉट गेट डेट, और मैं इसको +1 कर देता हूँ, मतलब आगे आने वाली डेट। तो अगर मैं देखो टुमारो अगर मैं करूँ, टुमारो डॉट गेट टू यूटीसी स्ट्रिंग, क्या डेट दे रहा है? 25th, राइट? मतलब कल की डेट। तो कल की डेट आपको मुझे सेट करवानी है, तो मैं कैसे करूँगा इसको ईजिली? इसको सिंपल ऐसे करूँगा कि जो मैंने कुकी सेट की थी, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सिर्फ लिख कर टुमारो, एंटर। अब देखना रिफ्रेश, आ गया। ये टुडे की वजह से क्या हो रहा था कि अभी का टाइम दे रहा हो, जो कि टाइम जैसे ही गुजर जाएगा तो वो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड से रिमूव कर देगा कुकीज़, क्योंकि टाइम तो इलैप्स हो गया। मतलब सपोज मैंने अगर अभी का टाइम दिया 8 बजे का, शाम का 8 बजे का टाइम, और जैसे 8 बजकर 1 सेकेंड भी ऊपर होता है तो वो टाइम गया, तो मतलब प्रीवियस डेट के तौर पे कंसिडर करके उसको डिलीट कर देगा। सो आप हमेशा याद रखना, जो भी एक्सपायरी डेट दे रहे हो तो वो हमेशा फ्यूचर की दोगे, कि जिससे आपको उतने दिन तक का एक्सपायरी मिलेगा।
राइट। ये हो गया आपका एक्सपायर। मैंने दो चीज़ें आपको एट्रीब्यूट समझाया। मैक्स एज जो कि सेकंड्स में लेता है, मोस्टली 99% लोग मैक्स एज के ही इस्तेमाल करेंगे। एक्सपायर्स का इस्तेमाल बहुत ही रेयर होता है क्योंकि आपको सेकंड्स के फॉर्म में इजीली कैलकुलेट करते आता है। राइट। तीसरा एट्रीब्यूट होता है पाथ। अब पाथ एट्रीब्यूट क्यों यूज होता है? जैसे देखो यहाँ पे पाथ स्लैश दिखाई दे रहा है, मतलब क्या? इस वेबसाइट को अगर मैं यहाँ पे लिख दूं स्लैश अबाउट सपोज, राइट, ऐसे अबाउट लिख दूं, तो ये वेबसाइट अबाउट पेज पे भी ये आपका जो कुकीज है वो एक्सेस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पाथ इसमें क्या सेट है बाय डिफॉल्ट? स्लैश। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी एट्रीब्यूट आप पाथ के तौर पे नहीं देते, वो क्या लेता है? स्लैश। मतलब इस वेबसाइट पे कोई भी पाथ हो आगे आने वाले, स्लैश अबाउट, स्लैश होम, स्लैश कॉन्टैक्ट, तो वो सारे पेजेस के ऊपर ये कुकीज को एक्सेसिबल हो जाएगा। बट बट अगर मैं स्पेसिफिकली उसको सेट करूं, मतलब यहाँ पे एज मैंने सेट किया था, राइट। उसके बाद मैं सेमीकोलन देके मैं लिखता हूँ पाथ इक्वल्स टू स्लैश, क्या लिखता हूँ? अबाउट। सपोज मैंने ऐसे लिख दिया, एंटर। ओके, सो टुमारो अभी तक नहीं है तो वो हट गया। ओके, मैं काम करता हूँ, टुमारो के जगह पे मैक्सेज ये जो था उसी को मैं इस्तेमाल करता हूँ। चलो ठीक है। राज और मैंने लिख दिया पाथ इक्वल्स टू स्लैश, क्या लिखता हूँ? अबाउट, एंटर। नेम राज, पाथ अबाउट। राइट, मैंने क्या किया? पाथ अबाउट सेट कर दिया। अब मैं पाथ अबाउट, यहाँ पे अभी कौन सा पाथ है? स्लैश होम है, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अबाउट, एंटर, तो देखो ये राज नेम जो मैंने दिया था अबाउट के ऊपर आ गया। देख पा रहे हो? मतलब अबाउट के पेज पे ही वो चीज़ दिखेगी, बाकी पेजेस पे ये नहीं दिखेगा। अगर मैं इसको अबाउट, यहाँ से अबाउट की जगह पे मैं कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ सपोज, तो नेम राज देखो चला गया, क्योंकि आपने इस चीज को सेट किया था स्पेसिफिकली फॉर अबाउट पेज। जब अबाउट स्लैश अबाउट का पेज ओपन होगा तो ही ये कुकीज दिखनी चाहिए, अदरवाइज ये कुकीज नहीं दिखनी चाहिए। तो ऐसा अगर सीनियर आपके पास है तो आप इस्तेमाल हमेशा याद रखना, इस्तेमाल क्या करोगे? पाथ का वैल्यू यूज करोगे, पाथ एट्रीब्यूट यूज करोगे, जो कि आपका डिसाइड करेगा कि कौन से पेज के ऊपर या कौन से पाथ के ऊपर आपको ये कुकीज एक्सेस करना है। बट बाय डिफॉल्ट अगर आप ये चीज नहीं लिखते तो ये बाय डिफॉल्ट क्या लेता है? हमेशा पाथ लेता है स्लैश। मतलब आप नॉर्मली जो बेस यूआरएल के ऊपर, जो रूट यूआरएल के ऊपर है, तो भी आप एक्सेस कर पाओगे, या फिर किसी भी पेज के ऊपर, मतलब मैं अबाउट पे जाऊँ, कॉन्टैक्टस पे जाऊँ, जहाँ पे भी जाऊँ, वो सारी जगह पे ये कुकीज एक्सेसिबल हो जाएगी। तो हमने कितने एट्रीब्यूट्स देखे? मैक्स एज, एक्सपायर्स, पाथ। फोर्थ एट्रीब्यूट है डोमेन। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपके गूगल ने आपके गूगल ने एक आपको क्वेरी, या सॉरी, आपको एक कुकी सेट करवाई। मतलब मैंने जब गूगल पे लॉगिन किया तो उसने सर्वर के थ्रू मेरे पास ब्राउज़र में एक कुकी सेट करवा दी। अब मैं गूगल मैप्स ओपन करूँ तो भी मुझे वो दिखनी चाहिए, या फिर मैं गूगल ड्राइव यूज़ करूँ तो भी मुझे वो कुकीज़ दिखनी चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास है कि मतलब सब डोमेन भी एक्सेस करना चाहेंगे उस कुकीज़ को जो कि आपके डोमेन ने सेट की है, राइट, समझ रहे हो? मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ drive.google.com, ये एक वेबसाइट होगी, राइट। उसी को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो सपोज फोटोज.google.com, राइट। ये भी चीज़ है ना, मतलब ये क्या है, हो गए सब डोमेन। जो google.com ने कुकीज सेट की है, वो चीज़ आपके ड्राइव और फोटोज, ये दोनों के वेबसाइट पे भी एप्लीकेबल होनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन जब आपके पास है या रहेगी तो आपको यहाँ पे एक एट्रीब्यूट सेट करना पड़ता है जिसका नाम है डोमेन। इसमें डोमेन आपको देना है, जैसे google.com के सारे सब डोमेन्स को ये अगर एक्सेसिबल करवाना है तो जस्ट मैं एंटर कर देता हूँ इस तरीके से। समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया? google.com की कोई भी वेबसाइट आप ओपन करो तो उसके अंदर ये क्वेरी या ये कुकीज आपकी इजीली मिल जाएगी। सब डोमेन पे भी मिलेगी और डोमेन पे भी मिलेगी। मतलब गूगल ड्राइव पे भी मिलेगा, गूगल फोटोज पे भी मिलेगा, आपका गूगल मैप्स पे भी मिलेगा, और नॉर्मल गूगल के पेज पे भी मिलेगा। समझ रहे हो? तो जब आप चाहते हो कि आपकी कुकीज कंट्रोल की जाए आपके सब डोमेन के थ्रू भी, या एक्सेस की जाए, तो उस वक्त डोमेन की वैल्यू देना, सपोज google.com, तो google.com के जितने सारे सब डोमेन हैं वो सारे एक्सेस कर पाएंगे ये रिस्पेक्टिव कुकीज।
राइट। ये हो गए 4 एट्रीब्यूट। आपको मैं इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत बार काम में आता है। आप जब भी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का काम करोगे तो ये चीज़ें, कुकीज़ बेस्ड ऑथेंटिकेशन अगर आप करना है तो ये चीज़ बहुत काम में आएगा आपके लिए। नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है सिक्योर, राइट। सिक्योर, सिक्योर क्या होता है कि सपोज आपकी कुकीज़ आपके ब्राउज़र में सेट की गई सर्वर के थ्रू, राइट। तो सर्वर ने आपके ब्राउज़र में कुकीज़ सेट कर दी, जैसे google.com ने जीमेल के वक्त कर दिया था। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं कॉल करूं, नेक्स्ट आपका एपीआई कॉल करूं, या फिर आप कहोगे सेंड आइटम पे मैं क्लिक करूं, तो आपको मैंने कहा था कि बाय डिफॉल्ट आपका ब्राउजर वो कुकीज अटैच कर देगा आपके रिक्वेस्ट के साथ। बट जब आप चाहते हो कि ये चीज़ सिर्फ HTTPS पे जानी चाहिए, ना कि HTTP पे, मतलब HTTP वेबसाइट्स पे ये चीज़, ये कुकीज अटैच नहीं होनी चाहिए। अगर वो HTTPS ने सेट किए और वो सिर्फ HTTPS को ही जानी चाहिए जब भी नेक्स्ट कॉल जाएगा उस वेबसाइट का, तो ही आप सिक्योर का फ्लैग ऐड करोगे। ये फ्लैग है, ये फ्लैग अगर आप ऐड करते हो सिक्योर, तो हमेशा याद रखना ये कुकीज तभी अटैच होगी उस आने वाले कॉन्जिक्यूटिव एपीआई में जब वो कॉल HTTPS का कॉल हो। मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसी को इस्तेमाल करता हूँ और इसमें लिख देता हूँ सिक्योर। अब फिलहाल देखो यहाँ पे सिक्योर की इसमें देखो कोई टिक नहीं है, राइट। यहाँ पे कोई टिक नहीं है। तो देखो मैं जैसे एंटर करता हूँ, रिलोड करता हूँ, पाथ, ओके मैं पाथ डोमेन मैंने दे दिया, इसकी वजह से ये यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं करने देगा क्योंकि मेरा तो लोकल होस्ट है, राइट। ये देखो सिक्योर, टिक आ गया। टिक का मतलब क्या, अब नेक्स्ट टाइम अगर मेरे इस वेबसाइट से कॉल जाएगा, इस वेबसाइट से कोई भी एपीआई में कॉल करूंगा, तो एपीआई कॉल में ये कुकीज मेरी जाएगी या नहीं जाएगी। कब जाएगी, अगर मेरा आने वाला एपीआई कॉल HTTPS का कॉल है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था जेसॉन प्लेस होल्डर, एक आपको एक मॉक एपीआई बताया था, राइट। जेसॉन प्लेस होल्डर फेक एपीआई आपका रेस्ट एपीआई कॉल है। जैसे देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो क्या है HTTPS, मतलब आप एपीआई कॉल कर रहे हो कौन सा, HTTPS का। तो जो भी HTTPS का आगे आने वाले कॉल्स आप करोगे तो उसमें ये कुकीज अटैच की जाएगी, नेम राज। बट ऊपर वाला एज का कुकीज अटैच नहीं होगा, ये कुकीज अटैच नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने सिक्योर लिख दिया है। सिक्योर की वजह से क्या हुआ, आने वाले नेक्स्ट जो भी कॉल होंगे HTTPS वाले कॉल, जो आपको मैंने अभी दिखाया जेसन प्लेस होल्डर, तो उसमें ही ये कुकीज ऐड की जाएगी। नॉर्मल HTTP के कॉल में ये कुकीज अटैच नहीं होती, राइट। ये चीज याद रखना, सिक्योर कभी भी एक की वैल्यू पर नहीं है, फ्लैग है, सिर्फ फ्लैग है। एक सिक्योर सिक्योर लिख दो, दैट्स इनफ, राइट। अब नेक्स्ट है आपका HTTP ओनली। HTTP ओनली जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में भी बताया था कि आप कहीं पे लिख के रखिए, कि जिसको मैं बाद में बताऊंगा। तो HTTP ओनली क्या होता है, HTTP ओनली ये सर्वर सेट करता है, ना कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू सेट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आप, अब मैं इसको अगर मैं इंस्पेक्ट कराऊँ, इसका एप्लीकेशन टैब दिखाऊं, ये देखो यहाँ पे HTTP है, राइट, दिख रहे हो। ये किसने सेट किया है, सर्वर ने। हमारे इसमें ऐसा कोई नहीं कि जो हमने सर्वर पे कॉल किया और सर्वर से मेरे पास कुकीज सेट हुई है, तो इसलिए मुझे ये चीज़ दिखानी पड़ी आपको कि यहाँ पे देखो सर्वर ने सेट की हुई है, जिसमें HTTP का फ्लैग उसने दे दिया है, HTTP ओनली। ये फ्लैग हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड के थ्रू नहीं कर सकते, ये सिर्फ कौन कर सकता है, सर्वर सेट कर सकता है। अब HTTP अगर मैं करता हूं तो HTTP का कोड या HTTP ओनली जो भी फ्लैग दिया है, वो चीज़ें अगर मैं यहाँ पे लिख दूं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, देखो इसने ना कौन सी कुकीज लेके आई। ये देखो पहली तो ये चीज लाया है कि इसने ओपी वाला, यहाँ पे एक सेकेंड में थोड़ा एक्सपांड करता हूँ, मतलब आपको ठीक से दिखाई देगा। इसमें कौन सी चीजें लाई देखो, ये पीके वाला आया, राइट। ये देखो पीके सेपरेटर बाय किससे, सेमीकोलन, राइट, ये भी आ गया। और ऑप्टा कंसेंट वाला भी आ गया, मतलब ये भी आ गया। जिसमें HTTP नहीं है देखो, ये सारे आएंगे। ये वाला है क्या, WS लेट लास्ट पोस्ट, ये देखो कहीं पे है क्या, नहीं है। देखो आप देखोगे ये की होगी, सेमीकोलन के बाद वापस नेक्स्ट की किधर गई, ये खत्म हो गया यहाँ पे, पीके, ये की होगी। आपको ये वाली की कहीं नहीं दिखेगी,
डॉक्यूमेंट डॉट कुकी भी आप करते हो, जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो कि मेरे पास कुकीज़ तो दिख रही है, बट मैं डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़ करूँ तो मुझे ये सारी कुकीज़ दिखेगी एक्सेप्ट एच टी टी पी ओनली वाली कुकीज़ में एक्सेस कभी नहीं कर पाऊंगा नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो याद रखना, ये हमेशा सेट की जाती है आपके सर्वर के थ्रू। ये क्यों की जाती है? ये सिक्योर करने के लिए, कि आपका पर्पस होता है प्रिवेंट करना एक्सेस टू कुकीज़ वाया जावास्क्रिप्ट। ये प्रोटेक्ट करता है, किस लिए? आपका एक्सेस अटैक के लिए, मतलब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के अटैक्स के बचाव के लिए ये चीज़ आपके ब्राउज़र ने या कुकीज़ ने डेवलप की है, कि अगर वो कुकीज़ सेट की गई है एच ओनली के ज़रिए, तो आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का अटैक इजीली, ये चीज़ इजीली मतलब निकाल ही नहीं सकता। आपका जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, हमेशा याद रखिए, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में आप जावास्क्रिप्ट का कोड हैकर आपके इसमें डंप करता है, जो आपका कुकीज़ लेकर इजीली कुछ भी मॉडिफिकेशन या फिर कुछ भी चेंजेस कर सकता है, राइट? आपका सिस्टम इजीली हैक कर सकता है, आपका एप्लीकेशन हैक करवा सकता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एच ओनली आपका सर्वर सेट करेगा। ये हो गया फ्लैग। अब इसके साथ साथ एक और फ्लैग होता है जिसका नाम है सिक्योर, सॉरी, सेम साइट। क्या है? सेम साइट। अगर ये मैं ऐसा लिख दूं, सेम साइट इक्वल्स टू स्ट्रिक्ट, अब इसका मतलब क्या है? ये लास्ट एट्रीब्यूट मैं बता रहा हूं। ये की क्यों इसलिए होता है? आपने अगर क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी नाम सुना होगा, CSRF, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। तो ये क्या करवाता है? सपोज आप एक बैंकिंग की वेबसाइट पे काम कर रहे हो, और आप बैंकिंग के वेबसाइट पे काम करते करते कुछ एक लिंक ओपन कर चुके हो, राइट? कोई एड्स आती है सपोज राइट हैंड साइड में, तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो हैकर क्या करता है? उस एड के थ्रू आपका कुकीज सीधा एक्सेस करवाता है, राइट? और उस कुकीज को लेकर एक नया रिक्वेस्ट आपके सर्वर के पास भेजेगा। सपोज ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट भेज दी, 1 लाख रुपए या कुछ भी ट्रांजैक्शन करना चाहता है सपोज उसको, तो वो इजीली उस कुकीज़ को गेट कर सकता है, और वो कुकीज़ अटैच कर देगा आपके आने वाले नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव में, मतलब वो जो कॉल करेगा ट्रांजैक्शन के लिए उस एपीआई में अटैच करवा देगा। मतलब क्या हो जाएगा? सर्वर को लगेगा कि भाई ये तो ऑथेंटिकेटेड यूज़र की तरफ से आया है। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी अवॉइड करने के लिए, हमें लिखना पड़ता है सेम साइट स्ट्रिक्ट। ये क्या होता है? ये जावास्क्रिप्ट, मतलब हम सेट करते हैं, ना कि सर्वर। ये हम इजीली सेट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी आपका क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक्स होता है, तो वो पहले चेक करता है कि ये रिक्वेस्ट क्रॉस साइट ओरिजिन से तो नहीं आई है, राइट? ये रिक्वेस्ट लिजिट वेबसाइट से आई है, क्रॉस साइट क्या क्रॉस ओरिजिन से आई है? तो अगर वो क्रॉस ओरिजिन से आई है, तो वो क्या करता है? चेक करता है कि ये अगर क्रॉस ओरिजिन से आई है, तो हमेशा इसको स्ट्रिक्टली अवॉइड किया जाए, इस रिक्वेस्ट को कोई भी रिस्पॉन्स ना भेजा जाए, राइट? तो ये हमेशा सिक्योरिटी पर्पज से यूज होता है, सेम साइट स्ट्रिक्ट, और जो मैंने आपको लास्ट में बताया एच ओनली। तो ये दोनों क्या करते हैं? एक्सेस अटैक, एक्सएस मतलब का मतलब होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, राइट? और दूसरा होता है CSRF। मैं आपके समझने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, XSS मतलब आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, और CSRF मतलब क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। तो ये दोनों अटैक्स को अवॉइड करने के लिए आपका कुकीज ये दोनों तरीके आपको देता है। इसके लिए कौन सा मिलता है? इसके लिए मिलता है एच ओनली, राइट? और इसके लिए कौन सा मिलता है? इसके लिए मिलता है सेम साइट, और इक्वल्स टू वैल्यू क्या लेनी है आपको? स्ट्रिक्ट। ये चीज़ें आपको देनी पड़ती है। इसके ज़रिए आप इजीली कुकीज़ को मेंटेन कर सकते हो, इजीली आपका सिस्टम, आपका एप्लीकेशन सिक्योर रख सकते हो, राइट? तो ये था ऑल अबाउट कुकीज़। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में आपके क्वेश्चंस पुटअप कीजिए। मैं ट्राई करूँगा आपको उस क्वेश्चंस के वहीं पर जवाब दे सकूँ, मतलब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आपके दोस्तों में, आपके कलीग्स में ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस चीज़ का बेनिफिट हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ इस प्लेलिस्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।